लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने उन लोगों को कानूनी अधिकार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जो वर्षों से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि वर्ष 2017 से पहले से सरकारी भूमि पर निवास कर रहे पात्र लोगों को अब पट्टा दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में व्यापक सर्वे अभियान शुरू कर दिया गया है। राजस्व विभाग ने पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि वास्तविक जरूरतमंद लोगों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके। वहीं लंबे समय से सरकारी जमीन पर रह रहे हजारों परिवारों के लिए यह फैसला किसी बड़ी राहत से कम नहीं माना जा रहा, क्योंकि पट्टा मिलने के बाद उन्हें अपने मकान और जमीन पर कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी। जानकारी के मुताबिक राजस्व विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 15 अगस्त 2026 तक सर्वे का काम हर हाल में पूरा कर लिया जाए और उसकी रिपोर्ट संचालक भू अभिलेख कार्यालय को भेजी जाए। इसके बाद पात्र लोगों की सूची तैयार कर पट्टा वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। इस अभियान को सफल बनाने के लिए नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें बनाई गई है जो घर घर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे और कब्जे की स्थिति की जांच करेंगे। सरकार ने इस योजना के लिए स्पष्ट नियम भी तय किए हैं। नए प्रावधानों के मुताबिक नगर निगम क्षेत्र में 600 वर्ग फीट तक और नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्रों में 800 वर्ग फीट तक सरकारी भूमि पर कब्जा रखने वाले लोगों को ही पात्र माना जाएगा। इससे अधिक जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को अतिक्रमणकारी माना जाएगा और उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार शुरुआत में 30 साल के लिए पट्टा देगी, जिसे बाद में नियमों के मुताबिक नवीनीकृत भी कराया जा सकेगा। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही मिलेगा। जिन लोगों के पास पहले से पक्का मकान है वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा तालाब, नाले और अन्य जल स्रोतों के किनारे अवैध कब्जा करने वाले, ग्रीन बेल्ट और फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को भी योजना से बाहर रखा गया। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थलों के आसपास किए गए अवैध कब्जों को भी किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। सरकार का कहना है कि विकास कार्यों में बाधा बनने वाले कब्जों को किसी भी कीमत पर नियमित नहीं किया जाएगा। पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदकों को कई जरूरी दस्तावेज पर जमा करने होंगे। इनमें मतदाता सूची में नाम, बिजली या टेलीफोन बिल, संपत्ति कर या समेकित कर रिकॉर्ड, जलकर भुगतान के दस्तावेज, भवन या दुकान अनुज्ञा पत्र और कम से कम 5 साल पुराने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज शामिल हैं। इन सभी दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद ही पात्र लोगों का चयन किया जाएगा। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सर्वे पूरी पारदर्शिता और सख्ती के साथ किया जाए ताकि किसी भी प्रकार का फर्जी दावा स्वीकार न हो सके। इस फैसले से उन हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से अस्थायी रूप से सरकारी जमीन पर रह रहे थे और हर समय बेदखली का डर बना रहता था। अब पट्टा मिलने के बाद उन्हें न सिर्फ कानूनी सुरक्षा मिलेगी बल्कि स्थायी आवास का अधिकार भी मिलेगा। राज्य सरकार का यह कदम शहरी गरीबों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। हालांकि इसके साथ नियमों का सख्ती से पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा ताकि योजना का लाभ केवल योग्य लोगों तक ही पहुंचे।